अस्सलाम वालेकुम ब्रादरान शाह मदार। आज बहुत दिनों में एक वीडियो बनाने का मन किया था। जितने भी बिरादरी के ग्रुप हैं उन ग्रुप में पिछले लॉकडाउन में 3-4 महीने एक मेरे नाम की नियुक्ति हुई थी, उसके बारे में चर्चा करूंगा और उन्होंने दोबारा रिपीट भी मेरे नाम से कर दिया है। दरअसल मेरा जो अपना परिचय है उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि जब मेरे बारे में मंचों से कहते हैं, मेरे वालिद साहब के बारे में उसकी बढ़ाई करते हैं, तो मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं आज राजस्थान में एक ऐसे शख्स की औलाद हूं जिसने पूरे राजस्थान में समाज के लिए काम किया और बिना रोक टोक 20-30 साल लगातार बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कब्रिस्तान में काम करने वाला वो शब्द हटवाने का काम हो, और जो मेरे वालिद साहब की टीम के जो लोग थे उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके बगैर वालिद साहब भी नहीं चल पाते और ना कोई किसी अकेला आदमी चलता है। मैं उन सभी का नाम ना लूंगा क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर एक का नाम नहीं लिया तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी वालिद साहब का साथ दिया उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की वजह से ही आज हम बिरादरी का पूरे राजस्थान लेवल में एक पहचान बनाई है। मेरे वालिद साहब के वालिद यानी कि मेरे दादाजी ने भी कौम के लिए काम किया था। जो झोली लेकर मांगते थे उनका उन्होंने जगह जगह मीटिंग करके उनका मांगना छुड़वाया था, और जब थोड़ा बहुत जो कसर रह गई थी वो वालिद साहब ने पूरी की थी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने मुस्लिम आरक्षण के लिए बहुत काम किया है बिरादरी के लिए, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, उनको मैंने कुछ सांसदों के साथ लिया जिसमें डॉक्टर एम एजाज अली साहब थे, अली अनवर साहब थे, और संसद में जब इन सब ने अपनी अपनी बातें रखी थी तो एक और बड़ा नेता हमारे बीच में तारिक अनवर था, जिन्होंने बिरादरी के लिए राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में भी वो बिरादरी मौजूद है जो कैटेगरी में आती है, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज कुछ लोग जाने अनजाने में या किसी के दबाव में आकर के कुछ भी व्हाट्सएप पर लिख देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी छाप देते हैं, तो ये सरासर गलत है। चाहिए पहले उस आदमी की जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके अगर खुद के पास नहीं है तो 10-20 लोगों के बीच में जाकर के पूछ लेना चाहिए कि फला फला आदमी कौन, क्या है, उसकी हैसियत क्या है। तो लगता है कि हाँ हम गलत हैं या अच्छे हैं या किसी के कहने से हम कर रहे हैं, इससे बिल्कुल परहेज करें। दूसरी बड़ी बात यह होगी कि कुछ संस्थाएं जो व्हाट्सएप पर अपना नियुक्ति पत्र भेजती हैं तो सामने वाले का कुछ अंदाजा निकाल लेना चाहिए कि जब एक आदमी कोई संस्था चला रहा है और या फिर वो संस्था में अपना एक अच्छा कद रखता है, बिरादरी में अपना अच्छा कद रखता है, लेकिन दूसरे तरफ जब वो देखें तो उनको भी इस तरह से परहेज करना चाहिए। और हर संस्था अपना एक शेड्यूल बनाए, अपना एक डिसिप्लिन बनाए, अनुशासन बनाए। जो अनुशासन के तहत जो संस्थाएं काम करती हैं वो हमेशा आगे बढ़ती हैं। तो फिर भी मैं ये आप लोगों से सभी से मोदबाना गुजारिश करता हूं कि व्हाट्सएप पर बराए मेहरबानी अपने हक की बात करें, और मैं ज्यादातर लोगों से यही कहता हूं कि राजनीतिक आदमी बने लेकिन समाज को राजनीतिक अड्डा ना बनाए। मैं कहता हूं बार बार है तो सरकार से राजनीति करे अपनी बिरादरी के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि आज अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में मुसलमान पिछड़ा हुआ है और मुसलमानों में हमारा अपना समाज पिछड़ा हुआ है। अगर हम इसी तरह से टांग खिंचाई करते रहेंगे तो ये ना हमारे लिए अच्छा है ना किसी और के लिए अच्छा है। कोई किसी की टांग आज खींच रहा है, कोई कल किसी की खींचेगा, कोई किसी की खींचेगा, तो इससे बराए परहेज करें। बिरादरी लेवल पर मैंने कभी किसी बच्चे को, किसी बूढ़े बड़े को अपमानित नहीं किया है। मैंने सभी को सम्मानित और सम्मान दिया है।
मैं शाह अलवी एसोसिएशन की बात करूं तो उन्होंने मेरा एक लेटर जारी किया था, तो उस समय भी मैंने उसको खंडन किया था कि मेरी असहमति के कारण ये हुआ है। और फिर दोबारा भी उन्होंने ये लेटर, जब मैंने बातचीत कर दी थी कि मेरा ये लेटर इशू ना किया जाए, फिर भी उन्होंने मेरी बिना सहमति के ये लेटर जारी किया है। और इस लेटर का भी मैं खंडन करता हूं और आगे भी मैं अपने शाह बिरादरी के लोगों से यही कहूँगा कि ऐसी सभी चीज़ों से परहेज़ करें और इन चीज़ों को वायरल ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर वायरल कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।